हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो दिस इज़ सेकंड मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसकी पिछली वीडियोस में हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक की बात कर चुके हैं। लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है। लेक्चर नंबर 2, 3, 4 तक हम लोगों ने पार्टिसिपल मेथड का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड नंबर 2, जिसमें हमें सीखना है कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है इन्फिनेटिव होता क्या है। मैंने लिखा है इन्फिनेटिव इज़ ए नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। जो इन्फिनेटिव होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जिसका फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दोगे तो इन्फिनेटिव बन जाता है, राइट। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या। ऐसा वर्ब जो अपने फॉर्म को अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग ना चेंज करता हो, जिस पर टेंस का कोई रूल्स रेगुलेशन लागू ही ना होता हो। अब ये सेंटेंस में काम कैसे करता है, ये सेंटेंस में नाउन का काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह से काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता है, ठीक है। मैं अलग से इन्फिनेटिव के बारे में आपको समझाऊंगा जब मैं टॉपिक आपको सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँगा। अभी हालांकि हम सिंथेसिस मेथड में बस केवल इन्फिनेटिव का एक बेसिक एप्लीकेशन सीख रहे हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है कि इन्फिनेटिव क्या है। एक सेंटेंस लिखा है सी लाइक्स टू स्विम। अब ये जो स्विम वर्ड है ये स्विम वर्ब है और इसके पहले टू लगाया गया है, तो टू स्विम को हम लोग इन्फिनेटिव बोलेंगे। आगे मैंने टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात किया कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार का होता है। तो यूज़ होने के बेसिस पर इन्फिनेटिव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा फुल इन्फिनेटिव। एक वेयर इन्फिनेटिव को हम लोग इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहते हैं और फुल इन्फिनेटिव को हम लोग इन्फिनेटिव विद टू कहते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव कि इन्फिनेटिव काम कैसे करता है। तो ये नाउन की तरह से काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। फॉर्म्स लिखा मैंने इन्फिनेटिव कितने फॉर्म्स में होता है, यहाँ कुल 6 फॉर्म्स मैंने लिखे हैं। अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, जिसे हमें समझना है कि हम आखिर इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सीधा सिंपल सा रूल मैंने यहाँ पर लिखा है और ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा आपको। मैंने लिखा द फाइनाइट वर्ब दैट एक्सप्रेसेस पर्पस और रिजल्ट इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव। परिणाम या उद्देश्य दर्शाने वाले फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं तथा एक फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। याद रखिएगा कि जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे, याद रखना, तो उसमें से जिस सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब पर्पस बता रहा हो, रिजल्ट बता रहा हो, यानी दो सेंटेंस मिलेंगे आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा ही वांट्स ए नाइफ, तो एक फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ मिल गया और दूसरा लिखा ही विल कट वेजिटेबल्स विथ इट। अब एक फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ मिल गया। तो फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी दोनों सेंटेंस में, एक एक है। अब आपको पता है कि जब सिंपल बनाएंगे तो सिंपल के अंदर फाइनाइट की संख्या में एक रखनी है, तो हम किसी एक को नॉन फाइनाइट में बदल देंगे। तो किसी एक को नॉन फाइनाइट में बदलेंगे तो यहाँ हम जो मेथड नंबर 2 पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना है और इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब हम कौन से फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलेंगे, तो जो परिणाम या उद्देश्य बताए। जैसे ही वांट्स ए नाइफ, वो एक नाइफ चाहता है, वो एक चाकू चाहता है। उद्देश्य क्या है, वो चाकू क्यों लेना चाहता है, क्या ज़रूरत है उसको चाकू की। उद्देश्य है कि वो वेजिटेबल को कट करना चाहता है। तो अब ये जो कट वर्ड है हमारा, ये फाइनाइट वर्ब यहाँ उद्देश्य बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ही, इसको तो हम लिख देंगे ही वांट्स ए नाइफ। अब यहाँ जो ही विल है इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, चूँकि ही यहाँ हमने ऑलरेडी लिख चुका है, और विल को हम हटा देंगे। इसके बाद जो लिखा कट, इसको इन्फिनेटिव के साथ लिख देंगे, मतलब टू कट हो जाएगा। इसके बाद जो भी लिखा है एज इट एज उतार दीजिए, विथ इट बन गया। दूसरा देखिए, सी विल गो टू लखनऊ, सी विल सी हर फादर। वह लखनऊ जाएगी, वो अपने पिता को देखेगी या मिलेगी। तो लखनऊ क्यों जाएगी, उसका उद्देश्य क्या है, अपने पिता से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ भी वही काम करेंगे, हम सी विल को यहाँ से हटा देंगे और इस सी के पहले टू लगा देंगे, क्योंकि यही परिणाम या उद्देश्य बता रहा है। तो लिखेंगे सी विल गो टू लखनऊ टू सी हर
फादर। ठीक है, तो इस तरह से आपका इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको सेंटेंस ऐसा कहीं मिल जाए, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है तो याद रखना कि ये जो वेरी वर्ड है और इधर जो कैन नॉट है, तो इस वेरी को हम यहाँ टू में बदल देंगे और इसके आगे जो लिखा है ऐसे उतार देंगे, ही इज़ टू वीक। यहाँ से ही को हटाएंगे चूँकि एक बार हम लिख चुके हैं, और इस कैन नॉट को भी हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है, और इसके आगे टू वॉक लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका इन्फिनेटिव को यूज़ करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज लीव कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।